तो जिस प्रकार से हम लोग 2 अंक स्तरीय प्रश्न देखे उसी प्रकार से हम लोग 3 अंक स्तरीय प्रश्न देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके गद्य खंड, पद्य खंड और साथ ही साथ व्याकरण से लिए गए हैं, ठीक ना। यानी कि 3 अंक का आपको जो भी 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 6 प्रश्न बनाने हैं, उसमें से यहाँ से 17 प्रश्न से आपका 8 प्रश्न एकदम आना अनिवार्य है, ठीक ना। यानी कि आप 17 प्रश्न पढ़ के जाइए, आपका 8 प्रश्न जरूर यहाँ से आने वाला है और आपको पूरा का पूरा यानी कि 6 या 18 नंबर का पूरा तैयारी यहीं से हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बच्चों पहले प्रश्न के साथ, और यह रहा आपका पहला प्रश्न 3 अंक के लिए, ठीक ना। पहला प्रश्न आपका है कि संपर्क भाषा ककरा कहल जाए है, पटतर दे के फुरछावा, ठीक ना। यानी कि संपर्क भाषा ककरा कहल जाए, तो संपर्क भाषा ककरा कहल जाए जे दोसर बोली भाषा लोग जो जब भाषा में आपस में बात करहत ओकरे किना कहल जाए है, संपर्क भाषा कहल जाए, ठीक ने। जब 2 व्यक्ति अलग अलग भाषा कर लोग जब बात करहत तो जे भाषा कर प्रयोग करहत ओकरा किना कहल जाए, संपर्क भाषा कहल जाए, ठीक है। हमिन कर झारखंड में सदानी भाषा संपर्क भाषा कर रूपे काम करे। सदानी भाषा मने खोरठा, कुड़माली, पंच परगनिया और नागपुरी, ये सब किना लगे संपर्क भाषा, एकरे से हर कोई बातचीत करत, यानी ठीक नहीं। यानी कि हम झारखंड में देखे कि जितना भी लोग बातचीत करत वो यह सब भाषा कर प्रयोग करत, ठीक नहीं। कौन कौन, खोरठा, कुड़माली, पंच परगनिया और नागपुरी भाषा कर बात करत। जैसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछे कि एकर में से संपर्क भाषा कौन लगे, ठीक नहीं। 4 ऑप्शन दे दे, ओकर में अगर जहाँ पर भी ई ऑप्शन मिले वह सत्य। अगर यहाँ 3 गो दे दे कि ठीक नहीं कि खोरठा, कुड़माली, पंच परगनिया और इनमें से सभी, ठीक नहीं, कि इनमें से कौन एक संपर्क भाषा है। 2023 का एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा था, ठीक नहीं। पहले ही नंबर में यही प्रश्न था कि इनमें से कौन संपर्क भाषा है, तो इनमें से कौन संपर्क भाषा है, ऑप्शन दे दे खोरठा, कुड़माली, पंच परगनिया, तब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से जब भी आपको प्रश्न पूछे आप उसका जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक ना। तो ये प्रश्न आपको 3 अंक के लिए पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी हम आपको साथ साथ में करवाते जाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि हमें खड़ा हो पाठ में केकर पर फिंगाटी करल गेला, ठीक नहीं। हमें खड़ा हो पाठ में आखिर ककर पर फिंगाटी करल गेला। देखा तो हमें खड़ा हो पाठ लेखक डॉक्टर बीएन ओहदार आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर करारी चोट कर ला, ठीक नहीं। कि आज कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम यहाँ देखें कि नेता सब जब इलेक्शन के समय हुई सा उस समय वो हम इनकर गाँव आवत और हम इनके बतावत कि हम तोर खातिर फलना काम कर सके, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म ओकर बाद दूर तक ओकर नाता गोता नहीं बची सा, तो ओकरे पर एक चोट कर ला। लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता अपन प्रतिनिधि चुने हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या है, जकर में जनता अपन प्रतिनिधि खुद से चुने हैं। प्रतिनिधि बने खातिर लोग मोटे खड़ा यानी कि उम्मीदवार है बात, मगर लेखक हियो बतौलत कि जे ईमानदार, कर्मठ, परोपकारी, लाभमनसी है वो चुनाव जीते नाय पारे, यानी कि वो अयोग्य उम्मीदवार है कि, यानी कि जे जनता कर भलाई करे है, जे ईमानदार है कि जे अच्छा से काम करे वो कभी जीवन में इलेक्शन में नहीं जीती सके, ठीक नहीं। जीते के लिए बेस उम्मीदवार वह है कि जे चोर है के, डकैत है के, जेल खटल है, गुंडा है, बदमाश है, हाईजेकर है, यानी कि जे बाहुबली है के, रंगदार है के वह चुनाव जीते पा रहे वो से ले वो किना है के बेस उम्मीदवार है कि, जैसे हमें रामगढ़ विधानसभा में देखे कि रामगढ़ विधानसभा में विधायक कर चुनाव जीते खातिर तो देखा कि ममता देवी 2 बार विधायक कर चुनाव जीतली, दोनों बार जब वो पहले वो जब जेल गेली तब जाके वो चुनाव जीतली, ओकर से दमदार नेता खड़ा रहत लेकिन वो चुनाव नहीं जीतला। तो चुनाव जीते खातिर ये सब योग्यता होना जरूरी है। जैसे अभी हम भैरवी जलाशय के योजना के लेके हमें कई बार ओकरा आवेदन दिली, लेकिन वो हमने कर यही से भैरवी जलाशय योजना से ही शुरुआत है, लेकिन ही आज वो एक लोग के वो नहीं चिन्हे लगे, यानी कि ओकरा हम कह सके कि ये भी किना लगी लूटखोर लगे, ठीक नहीं, डकैत के तरह ये भी काम कर लगल। तो इस तरह से जे चोर है के, डकैत है के, जे जेल कर हवा खाए के आवला है वही एगो अच्छा उम्मीदवार है कि बेस उम्मीदवार है कि, यानी कि अगर तोर में ईमानदारी आओ, अच्छा गुण आओ तो तोर पास अच्छा नेता बने गुण नेको, ठीक नहीं। वो भले तोर जीवन के लिए अच्छा गुण है सके लेकिन नेता बने कर गुण नहीं है।
फिर अगला प्रश्न है कि हमें खड़ा हो पाठ में अयोग्य उम्मीदवार कर की गुण बतावल गेला, ठीक नहीं, कि जे अयोग्य उम्मीदवार है कि ओकर में आखिर किना किना गुण है। योग्य गुण में तो हम देखे, लेकिन अयोग्य गुण के किना किना बात है। तो प्रोफेसर डॉक्टर BN ओहदार हमें खड़ा हो पाठे व्यंग रूपे आज के लोकतंत्र में वो लोग अयोग्य है जे ईमानदार है के, जे सत्यवादी है के ककरो ठके नहीं पा रहे, ककरो बुड़बक नहीं बना पा रहे, दोसर कर दुखे जे दुखी है जाए, दोसर कर फिकिर जे फिर फिरायल भूले है, ठीक नहीं, अपन छुआ पुता भाई भतीजा खातिर वो पैरवी नहीं करे है, वो नेता बने लायक योग्य नहीं लागे, ठीक नहीं। यानी कि जे लोग के ठकी सके जाए, जे हर क्षेत्र में अपन आदमी के घुसावे चाहे, ठीक नहीं, ओहे एगो योग्य उम्मीदवार है कि जे जेल खटी का वैसा है, ठीक नहीं, ओहे एगो अच्छा उम्मीदवार है। यानी कि इस सब में अगर कोई भी गुण अगर तोर में आओ तो नेता बने के लायक नहीं के, और अगर इस सब में से सभी गुण तोर में आओ तो वोटों में खड़ा है लायक नहीं के, ठीक नहीं। चल अगला प्रश्न है कि हमें खड़ा हो पाठे लेखक योग्य उम्मीदवार कर की गुण बताओ, ठीक नहीं, कि हमें खड़ा हो पाठ में आखिर लेखक योग्य उम्मीदवार कर कौन कौन सा गुण बताओ, तो किना किना गुण बताओ। तो डॉक्टर BN ओहदार हमें खड़ा हो पाठे अयोग्य आज एक लोकतंत्र पर गहरा व्यंग कर ले, ठीक नहीं, आज के लोकतंत्र में वही योग्य उम्मीदवार है कि जकर पासे ये सब गुण है। कौन कौन? जे जुआरी है के, जे परजरुआ है के, जे गेजा है के, खेजा है के, वादे बकवादे, खपतान, शैतान, गुंडा, चोर, बदमाश, डकैत, ये सब ओकर में सामान्य गुण हेवे चाहिए। जकर में ये सब गुण नेखो वो नेता कभी जीवन में नहीं बनी सकोला, ठीक नहीं। यानी कि नेता बने के लिए ये सब गुण होना जरूरी है, ठीक नहीं। अपराधी रूपे जे जेल से खटी के आयला है, ठीक नहीं, ओकर में ये गुण तो एकदम होना जरूरी है, तभी जाके वो विधायक के पद में वो जीती सको, अन्यथा कभी नहीं जीती सकोला, ठीक नहीं। जैसे अभी चाहे जयराम महतो के ले ले, ममता देवी के ले ले, हेमंत सोरेन, मतलब कोई भी नेता का उदाहरण ले ले, सब के सब जेल खटी कैला तभी जाके आजू नेता बने पड़ला, ठीक नहीं। मेंटली जे रिटायर हो यानी कि हापड़ आदमी जे लागो, जे दिमागी रूप से दिमाग ओकर काम नहीं करेला, ठीक नहीं। यानी कि जे आधकपारी है को वो आर ज़्यादा योग्य है को, ठीक नहीं, कि जे मेंटली रिटायर है के यहाँ खोपड़ी कोनो पेज ढील डाल है तो वो एक्सेलेंट गुण है के, ठीक नहीं। यानी कि ओकर में ये सब गुण होना बहुत जरूरी है, ठीक नहीं। तो ओहे एक योग्य उम्मीदवार है के, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि भीमा जे रहे वो पढ़े में तेज रहे पर आगू पढ़ाई की ले नहीं पूरा कर ले पा रहा, ठीक नहीं। कि भीमा जे अपन पूरा गांव में वो सबसे फर्स्ट डिवीजन ओकरे आवर रहे, बाकी यार ककरो फर्स्ट डिवीजन नहीं आवर, लेकिन फिर भी वो आगे पढ़ाई नहीं करे पा रहा। ओकर कारण किना रहे, तो देखा ओकर कारण रहे कि मनपूरन गोस्वामी कर लिखल कहानी भीमा कर मुख्य पात्र कौन लगे? भीमा लगे, ठीक नहीं। वो नौवा जात एक रहे, ठीक नहीं। भीमा कौन जात के बछुआ रहे? तो नौवा छुआ रहे, ठीक नहीं। नौवा छुआ रहे कौन? भीमा। ओकर बाप हजामत वन में हेल गाँव, ओकर से ओकर परिवार चले हले, ठीक नहीं। गाँव से जे ओकरा कालवा कुरे मिले हले वहीटा से ओकर घर चले हले, ठीक नहीं। तो भीमा पढ़े में बड़ा तेज रहे, मैट्रिक कर परीक्षा में वो स्टेट टॉपर करल, गरीबी के चलते वो आगू पढ़ाई ना करे पारल, ठीक नहीं। और ओकरा वो किना करे चली गए नौकरी करे ले वो अपन मामा के यहाँ चली गई, ठीक नहीं। वो नौकरी करे खातिर अपन मामा के यहाँ चली गई, तो वो किना खातिर पढ़ाई नहीं करे पारल रहे, तो वो गरीबी के चलते पढ़ाई नहीं करे पारल रहे। फिर प्रश्न है कि बाबू कि भीमा कहानी में कौन कौन बेजाय रीत के देखवल गए, ठीक नहीं। यानी कि कौन कौन खराब रीति रिवाज के देखावल गया है भीमा कहानी में। तो भीमा कहानी गाँव के बेजाय रीत के देखवल गए, ओकर में मुख्य है कि परजरुआ यानी कि ईर्ष्या और काना पतियारी यानी कि अंधविश्वास भाव के देखावल गया, ठीक नहीं। गाँव यदि कोई विकास करे है तो ओकरा बर्बाद करे कर उपाय सोचे लागत और हर प्रयास करे के ओकर कैसे नेस्तनाबूद करबे यही सब सोचे लागत। देखो जो बेरोजगार आदमी है ना वो हर कोई को बर्बाद करने पे लगल रहता है। तुम देखो कि जिसके पास कोई काम नहीं, जो निकम्मा है वो राह चलती चिट्ठी का भी रास्ता बदल देता है, ठीक ना। आगे कुछ ना कुछ अड़चन डाल देगा और देखेगा कि हाँ अब कंधे जाएगा, तो तुम सोचो कि तुम्हारा जीवन बर्बाद करने के लिए वो तुलेगा कि नहीं तुलेगा। उसके पास कुछ काम ही नहीं है, वो जब एक चींटी का रास्ता
भटका सकता है तो तुम्हारा भी जीवन जरूर भटका देगा। इसलिए जो बेरोजगार बैठल है, जो ऐसी बैठल है, उसका बात कभी जीवन में नहीं सुनना, ठीक ना, नहीं तो सुखले नदी में बहा देगा, ठीक ना। देखो भीमा ई कहानी मुख्य पात्र है कि वो पढ़े में खूब तेज रहे से ले वो मैट्रिक परीक्षा में राज्य भर में यानी कि स्टेट टॉपर बनल रहे, ठीक नहीं। भीमा जो रहे वो किना बनल रहे, स्टेट टॉपर। मगुर बोर्ड यानी कि धनी लोग ओकर से खुश नाय रहे से राय बाबू ऐसा ताना मारल कि वो किना ही गल रहे, मरुआ गल कोने, भीमा, ठीक नहीं। किना कहले कि कतनो अरे कतनो टॉपर बने लेने बाबू, लेकिन तोर जिंदगी तो हजामते करते बीतो, ठीक नहीं, नौवा लागे दाढ़ी खोखरते दिन बीतो, ठीक नहीं। तो यही से ओकर मन किना है गल रहे, उदास है गल रहे, ठीक नहीं। देख और तखने वो किना करल कि अपन माय के जाके कहले आरो भागे के अपन मामा ठिन चल गेल। हुआ वो नौकरी करे लागल। बादे जब वो काचा बचाए के घर बनावल, छात ढालल तो डाहे ओकर से लोग किना करे लगला, जले लगला, ठीक नहीं। फिर ओकर माय के डायन कहे के पैखाना खियावे कोशिश करला और गाँव पसरल मकड़जाल के देखवल गेले। भूत डायन ओझा पाड़े पुजारी मकड़जाल के देखवल गेले, ठीक नहीं, जहाँ गरीब लोग के फंसावल जाए और किना करल जाए, लूटल जाए, ठीक नहीं। यही सब चीज़ कहाँ पे दिखावल गेला है, भीमा कहानी में, ठीक है बाबू। चलो अगला प्रश्न है कि हम इनके कि शेख भिखारी की उम्दा काम कर ले रहा, ठीक है। शेख भिखारी की उम्दा काम कर ले रहा। तो आज़ादी के सिपाही उम्दा शाहसागर बलगर शेख भिखारी खटगा राजा डकैत उमराव सिंह के कर देवान भंडारी सेनापति रहे, ठीक नहीं। ओकर में देशभक्ति भाव कूट कूट के भरल रहे। अंग्रेज कर विरोधे खड़ा हेल आर कई गो उम्दा काम कर ले रहा। किना किना कर ले रहा, तो डोरंडाक जमादार माधव सिंह के 1857 कर लड़ाई शामिल करला। राजा विश्वनाथ सहदेव के छोटा नागपुर के राजा घोषित करला। दोसर उम्दा काम सिख फैद मेजर बिशन सिंह के अंग्रेज विरोधे भड़कावला। और तेसर काम किना करला, यानी कि तीसरा काम किना करला, तो हजारीबाग जेले संथाली सबके जेल खाना में बहरावला। वो अंग्रेज संगे खूब जोरगर लड़ाई छेड़ा, ठीक नहीं। मगर आखिरी वो अंग्रेज आगू टिके नाय पारला और ओकरा चुटुपालू घाटी में फांसी दे देला, ठीक नहीं। ककरा चुटुपालू घाटी में ककरा दे देला, शेख भिखारी, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में पूछल जा सके कि शेख भिखारी के फांसी कहाँ दिल गल, ठीक नहीं। तो शेख भिखारी के फांसी कहाँ दिल गल है, चुटुपालू घाटी में, ठीक नहीं। चुटुपालू घाटी में फांसी दिल गल रहे। चलो फिर अगला प्रश्न, उन्हें थोड़ा सा पानी लग। अगला प्रश्न, दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा कर उद्देश्य किना रहे, ठीक नहीं। ओकरा लिखा दामोदर बावड़ी डहर यात्रा। देखा झारखंड आंदोलन कर संगे संगे भाषाई आंदोलन भी शुरू है, ठीक नहीं। झारखंड कर आंदोलन के संगे संगे यार किना शुरू है, झारखंड कर भाषाई आंदोलन, ठीक नहीं। रांची विश्वविद्यालय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खुलल। पढ़ाई चालू है तो किताब लिखे के दरकार आयल। साहित्य सृजन लेता रहे, जगह जगह सम्मेलन हेवे लागल, कहूँ गोष्ठी तो कहूँ बैठकी हेवे लागल, ठीक नहीं। बोकारो क्षेत्र ई दिशा में आगो बढ़ल और लोक जागरण कर उद्देश्य में हुआ खोरठक प्रेमी रचनाकार सब 14-15 जनवरी 1989 में वो दिन दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा सरजाम यानी के कार्यक्रम बोकारो खोरठा कमेटी बाठेले राखल गेल, ठीक नहीं। डहरे जे बा बुझनगर लोग भेटाइल एकर बारे में बतावला, ठीक नहीं। ककर बारे में, खोरठा भाषा के बारे में, ठीक नहीं। ककर बारे में बतावला, खोरठा भाषा के बारे में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न है कि प्रभात अपन गांव खातिर की करल रहे, ठीक नहीं। कहने के आधारे लिखा। तो प्रभात अपन गांव खातिर किना करल रहे, तो हरियरे हरियर पाटे प्रभात अपन गांव हरियर बनावे खातिर गांव पासे बोए जियत गाड़ा के मिलाए जुलाए के बांध के एक हाथ और पानी
जमा करके सिंचाई करे के जुगाड़ लगावला, ठीक ने। सहयोग भावे करल ई गाढ़ा पानी से गांव के हरियर बनाए देला, ठीक ने। और मशीन किनी के लानला, ठीक ने। और मशीन किनी के पहली बार गांव में देखावला कि देख कम समय में अच्छा सिंचाई करे के और ज़्यादा उपजाऊ कर सके, ठीक ने। ये कौन देखावल रहा है? प्रभात, ठीक ने। चलो अगला प्रश्न देखा। अगला प्रश्न है कि रईसका गांव छोड़ कहाँ गेल आर की करे लागल, ठीक ने। या फिर एक जगह में पूछी जा सकेला कि रईसका बाप बनल बादे किना किना काम करे लागल, ठीक ने। रईसका अपन गांव छोड़ी के दोसर गांव रांची चली गेल किना खातिर, या फिर वो बाप बनल बाद किना करे लागल। तो बंसीलाल बंसी जी कर लिखल पाठ रईसका में, रईसका जब बाप बनल तो ओकरा अपन दायित्व कर बोध हेवे लागले, यानी कि आप चिंता फिक्र हेवे लागले। जब बाप बनले तो अब छुआ पुता कमाई खियावे तो नहीं खियावे, तो पहले लोग ओकर बाप ओकरा खियावले तो अब तो ओकरो खियावे थी। तो एहे तक ओकरा चेत चढ़ले, ठीक ने। पहले ले चेत नहीं ढुकल रहे, पहले लोग प्यार के भूत चापल रहे। जैसे बाप बनल प्यार के भूत उतरी गए। अब तो बाबू प्यार से पेट भरी, छुआ के पेट कैसे भरी, ठीक ने। तो ओकर खातिर कमाई है तो वो अपन गाँव छोड़ी के कहाँ चली गए? रांची चली गए, ठीक ने। कहाँ गेल? रांची गेल। और हुआ वो रिक्शा चलावे लागल, ठीक ने। वहाँ किना काम कर लागल? रिक्शा चलावे लागल, ठीक ने। तो रईसका बाप बनल बाद किना कर लागल? तो रांची जाके वो रिक्शा चलावे लागल, ठीक ने। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगू बाखन, आगू प्रश्न। बावा हाथ कविता में दुयो हाथ केकर प्रतीक लागे, ठीक ने। हमें जैसे 2 अंक स्तरीय में बावा हाथ दाहिना हाथ दियो बात कर ली, तो यहाँ दियो हाथ किना प्रतीक लागे? तो देखा बावा हाथ कविता में दियो हाथ के प्रतीक रूपे वर्णन करल गया, ठीक ने। बावा हाथ सामाजिक उपेक्षित जाति आदिवासी हरिजन और अति पिछड़ा जाति के प्रतीक है के, और हुए दाहिना हाथ अगड़े बौद्ध जाति प्रतीक है के, ठीक ने। बावा हाथ ककर लागे? तो ST SC OBC, ठीक ने। और हुए दाहिना हाथ जनरल कैटेगरी, ठीक ने। यानी कि अगड़ी बौद्ध जाति के प्रतीक है कि ये लोग पोंगापति समार्थी है वह, और ये सब पर एक अर्जन खवैया है, ठीक नहीं। ककर अर्जन? तो बावा हाथ एक अर्जन खवैया कौन? दाहिना हाथ, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखा बाबू। अगला प्रश्न है कि संगे संग की चलो है कविता आधारे फुरछावा, ठीक ने। तो कवि वासुदेव महतो संगे संग कविता कुछ सहचर बा एक दोसर के उल्टा अर्थक शब्द के प्रत्यय दे के आखिर में बतवे खोजल हत कि सभे के संगे संगे चले चाहिए और रहे चाहिए। उस शब्दवन विपरीत अर्थक व भाविक जरूर है, मगर एक दूसर के अटूट जोड़ना रहे संबंध है। जैसे हवा पानी धूप छाँव सुख दुख जन्म मरण नाभान उठान दिन रात सांझ बिहान अमोसा पूर्णिमा, ठीक ने। जैसे हवा पानी संगे संग, धूप छाँव संगे संग, जब सुख आवे तो दुख भी आवे है संगे संग, ठीक ने। जन्म के साथ मरण भी निश्चित है, यानी कि जन्म मरण संगे संग, नाभान के साथ उठान संगे संग, दिन के साथ रात संगे संग, सांझ के साथ बिहान संगे संग, अमावस्या के साथ पूर्णिमा, चांद के साथ सूरज, आकाश संग पाताल, अणु संग परमाणु, ज्ञान संग विज्ञान, हार संग मास, ये सब किनारे है संगे संग चले है, ठीक ने। यानी कि कवि वासुदेव महतो कहले है कि देखा हर जगह संगे संग चले के चाहिए, ठीक नहीं। चलो अगला प्रश्न देखे बाबू। ए मानुष कविता में कवि मानुष के कहाँ गिरवे की बात कर ले हाथ, ठीक नहीं। तो कहाँ गिरवे की बात कर रहा हाथ? तो कवि दिनेश कुमार दिनमणि ए मानुष कविता में जात पात के धर्म में गाढ़ा सोता में डूबवे की बात कर ले हाथ, ठीक नहीं। नहीं डुबावे कहलाते, डुबावे नहीं कहलाते, ठीक नहीं। चल अगला प्रश्न देखे छुआ। अगला प्रश्न है कि इंजोरिया बाटा कविता आधारे इंजोरिया माने कि नया विषय एक बारे में बतावा। तो देखा इंजोरिया बाटा कविता में कवि इंजोरिया माने देश कर विकास और तरक्की कर लाभ से लेल हत, ठीक है। कवि कहत कि आज़ाद भारत में विकास कर सही ढंग से बंटवारा नाय है, ठीक नहीं। कवि कहल हत कि एखन विकास कर बंटवारा सही ढंग से हवे एहे का ना करहत, ठीक नहीं। कि अभी विकास कर सही तरीके से बंटवारा नाय भेले। फिर अगला प्रश्न है कि छुआ
कि जाड़ तो दामे किनल जाए कविता आधारे एकरा बतावा, ठीक नहीं कि आखिर जाड़ तो दामे किनल जाए। देखा जाड़ कविता पहिल खाना कवि डॉक्टर BN ओदार कहे खोजल हत कि जाड़ में अमीर गरीब कर पहचान हवे, ठीक नहीं कि जाड़े महीना में ककर पहचान हवे अमीर और गरीब कर, गर्मी के दिने तो सब ठेठ गए रहत, ठीक नहीं, लेकिन असली पहचान कदिया वैसा है जाड़ कर दिने में कि कौन कतराटी काय दिने नहाय सा है कि नहीं, ओकर में घिष्टाक पहचान है वैसा है। तो कौन कते पिंधल रहे सा है, कैसन कैसन कपड़ा पिंधे से वैसा है, उठा से अमीर गरीब है वैसा, ठीक नहीं, और कौन काय दिने नहाय सा इटा घिष्टाक। देख गर्मी के दिने तो कैसनो लोग नहाय लत का, हाँ जाड़े के दिन कखे दिन नहाए जाने सुनिलवा 7 दिन नहाए लोग यार कौन अति बादल बादल करे जी 15 दिन है गल रहे, 1 जनवरी के नहाए लेके 22 दिन नहायल रहो का अमन, लेकिन अमन जैसन घिष्टा हम जीवन में नहीं देखल रही, बड़ा खतरनाक लगा। चल बाहर घिष्टा, चलो चल अगला देख। तो जाड़ कविता पहले खाना में डॉक्टर BN ओदार कहे खोजलात कि जाड़े में अमीर गरीब कर पहचान है, ठीक नहीं, अमीर आदमी जाड़ भगवे खातिर दामी दामी गरम कोट स्वेटर मोफरेर दस्ताना ले, ठीक नहीं, ये सब किने खातिर 1000-10,000 रुपया खर्चा करत, मगर कोई आदमी 50-100 में काम चले है, ठीक नहीं, चलवे है, माने जकठिन जितना पैसा कच्चा पैसा रहा, ठीक नहीं, ओकरा उतना जाड़ लगे है, और ई नियर जाड़ किना करल जाए तो जाड़ दामे किनल जाए, ठीक नहीं, जकठिन जितना पैसा ओकरा उतना जाड़ लागे है, ठीक नहीं, जकठिन जितना पैसा ओकरा उतना जाड़ लागे। फिर अगला प्रश्न है कि स्वराज कर इतना दिन बाहु केकरा स्वराज मरम नाय बुझाए, ठीक नहीं, ककरा स्वराज के मरम नाय बुझाए, तनी ऊपर हो जाता है ना तो दिखता नहीं है। चलो तो स्वराज कविता में कवि भारत देश एक आज़ादी की स्थिति कर वर्णन कर लिया, ठीक नहीं, वो कहत कि आज़ादी के इतना दिन बाद हो गाँव देहाते दोसर दूर दराजे के लोग के दशा में कोनो सुधार नाय है, ठीक नहीं, विकास के नामे कते गाँव उजारल गेल, ठीक नहीं, बिजली बनवे खातिर डैम बनवे पड़ल रहे, ठीक नहीं, बिजली बनवे आर बनल जकर से दूर दूर तक एकर रंग इंजोर देखा है, मगर ओकर घर जे नजीक में है हुआ के लोग के बिजली नाय मिले, ठीक नहीं, ओखिन के रात के दिया बारे खातिर कोड़ी करंज तेल खोजे पड़े ना, ठीक नहीं, यानी कि देखा आज हम के डैम बनल तो डैम बनल से यहाँ कर लोग के तो फायदा नहीं हलन, दूर दूर के लोग के फायदा आवे ना, ठीक नहीं, जितना भी हमें आस पास में देखे कि फैक्ट्री लागल से यहाँ के लोग के फायदा नहीं हो ना, फैक्ट्री लागल से दोसर लोग के फायदा आवे ना, ठीक नहीं, ककर फायदा आवे ना, दोसर लोग के फायदा आवे ना। अरे तुम लोग बहुत चौपट छुआ है, चलो तो वो लोग तुम लोग उसको काहे देख रहे हो, तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो। चलो अगला प्रश्न देखो, स्वराज कविता में कवि कहे भाव किए के फुरछावा। तो देखा स्वराज कविता में कवि जयवीर साहू दूर दराज के गाँव में आज़ादी के इतना दिन बाद हो विकास कर कोनो काम नहीं है, ठीक नहीं, एकर वर्णन करल। कवि कहत कि ओखिन एखनो तक स्वराज कर मरम नहीं जानत, ओखिन एखनो गाढ़ा ढोड़क पानी पियत, बोनेक साग महुआक लाठा गेठी टेवना खात, घारेक छाइन झांझर देखा है, बैसाख दिने पानी चुए, घारे दिया बारे खातिर एखनो कोड़ी तेल जोरे, ठीक नहीं, ये नियर आज गांव और ऐसा गाँव के लोग के स्वराज कर मरम कुछ नहीं बुझा है, ठीक नहीं। तो ये तरह हमें टोटल 17 प्रश्न देख लिए और ये सभी प्रश्न तो इन खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। फिर मिला हमें 5 अंक प्रश्न पे, तो तब तक खातिर धन्यवाद।